चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शनिदेव के इस होने वाले राशि परिवर्तन से मकर राशि वाले जातकों के जीवन में क्या शुभाशुभ प्रभाव हमें देखने के लिए प्राप्त हो सकते हैं, किन उपायों से इस शनिदेव के राशि परिवर्तन को और भी ज्यादा शुभ बनाया जा सकता है, आदि सभी विषयों पर जो है संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि यह जो शनिदेव का राशि परिवर्तन है वह कब होने जा रहा है। तो 29 मार्च 2025 के दिन शनिदेव अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ से देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह जो शनिदेव का राशि परिवर्तन है यह आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में होने जा रहा है तथा शनिदेव आपके तृतीय भाव में 3 जून 2027 तक विद्यमान रहेंगे। आपके लिए सबसे बेहद खुशखबरी जो है यह रहने वाली रहेगी कि यहाँ पर शनिदेव वस्तुतः आचार्य मंत्रेश्वर जो है एक फल दीपिका नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है उनका फल दीपिका, प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो वहां पर उनका जो है एक वाक्य आता है कि वक्रार्क जो क्षत्रिगो, गोचर में स्थान वश का बहुत ज्यादा महत्व बतलाया गया है। और वे कहते हैं कि शनि और मंगल गोचर में 3 स्थानों में ही अच्छा फल देते हैं, तीसरे, छठवें और 11वें। तो यहाँ पर शनिदेव जो है आपके लिए स्थान वशात शुभद होने जा रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, तो यहाँ पर जो शनिदेव का गोचर है वह देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में होने जा रहा है। और मीन का जो राशिफल है आचार्य वराहमिहिर अपने बृहद जातक नामक ग्रंथ में कहते हैं, यदि आप देखेंगे तो इसका प्रमाण भी मैंने यहाँ पर संलग्न किया है कि स्वंतः प्रत्ययिता नरेंद्र भवने सत्पुत्र जाया धनो जीव क्षेत्र गदेर गजे पुरबल ग्रामाग्र नेता। नेता मतलब क्या होता है, जो किसी को किसी विषय वस्तु का नेतृत्व करे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, पूर्व मतलब पहले के राजाओं के जमाने में नगर हुआ करते थे। अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो नेता लोग होते हैं वो लोग जैसे मतलब किसी क्षेत्र विशेष का नेतृत्व करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप कहीं भी हो, किसी भी स्थल विशेष में क्यों ना है, यदि एक चोर भी होता है, यदि वह अपने चोरों में उसके व्यक्तिगत जन्म कुंडली में यदि इस प्रकार से वह भी यदि मकर राशि का जातक है तो चोरों में भी उसको जो है एक नेतृत्व का पद प्राप्त होगा। आप समझ सकते हैं कि यह कितना ज्यादा शुभद गोचर आपके जीवन में रहने वाला है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको छोटी मोटी बहुत ही ज्यादा सुखद यात्राएं करियर में, क्योंकि आप देखेंगे कि जो शनिदेव हैं वह कालपुरुष की कुंडली में भी दशम और एकादश भाव अर्थात कर्म और लाभ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए करियर में यहाँ पर आपको निश्चित ही एक पदाभिवृद्धि अथवा पदोन्नति से संबंधित स्थिति देखने के लिए प्राप्त होगी। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पर गोचर वशात जो शनिदेव का तृतीय भावस्थ फल है वो भी देखेंगे तो स्थान भृत्य और अर्थला, स्थान भृत्यार्थ लाभम अर्थात स्थान मतलब प्रमोशन से संबंधित स्थिति का अथवा उच्च पद की कल्पना यहाँ पर आप कर सकते हैं। नौकर चाकर या सेवकों की प्राप्ति यहाँ पर आपको हो सकती है। अर्थ का अर्थात धन का लाभ यहाँ पर आपको हो सकता है। तो ओवरऑल यह जो शनिदेव का स्थान फल हो गया अथवा राशि फल हो गया, यह दोनों ही चीजें आपके लिए अत्यधिक शुभता को दर्शाती हैं। तदुपरांत यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो शनिदेव की तृतीय स्थिति है वह आपके जो बंधु बांधव हैं, आपके जो मतलब सुहृद हैं, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करना अथवा उनका जो अच्छा सहयोग है वह आपको प्राप्त होना आदि विषयों को भी यहाँ पर दर्शाता है। भाग्य की वृद्धि अथवा भाग्य का उदय भी यहाँ पर आपके जीवन में होने वाला रहेगा। पुनः चूंकि शनिदेव आपके लग्नेश हैं अर्थात लग्न का कारकत्व, लग्न क्या है, व्यक्ति का संपूर्ण समग्र है अर्थात देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थितिश्रेयो वपुः सुखम जयो वपुश्च तत्सर्वम चिंतनीयम विलग्नतः अर्थात सामान्यतः जो भी आपका मतलब व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन है वह उसके लग्न पर निर्भर करता है। और यहाँ पर चूंकि आपका लग्नेश ही अच्छी स्थिति में हो रहा है तो निश्चित ही यहाँ पर आपको अपने जीवन में आपके व्यक्तित्व में विकास देखा। आप यदि मध्यम स्तर में है तो आप अपने जीवन को अगले 2.5 वर्षों में निश्चित ही उच्च स्तरीय मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस आपको ये जो शनिदेव का राशि परिवर्तन है वह दे करके जाने वाला रहेगा। अब यहाँ पर चूंकि शनिदेव आपके लिए अच्छे तो हैं किंतु कुछ
कोई भी सिक्का हो उसका दो पहलू अवश्य होता है। तो यह जो शनि है, यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ मिले-जुले परिणाम ही मिलने की संभावनाएं हैं। जितना ज्यादा बेहतर ढंग से मैंने शुभ परिणामों को बतलाया, हो सकता है उतना बेहतर ना मिल पाए। हाँ, चूंकि शनि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अच्छे ना हो, तो यहाँ पर आलस्य का आना अथवा लेजीनेस पुनः जो है, चूंकि आपके लग्न का कारकत्व है, अतः शारीरिक जो है एक्टिविटी, मतलब शरीर से इतना एक्टिव ना रहना। पुनः दूसरी चीज ये है कि करियर में भी आपको बहुत ज्यादा परिश्रम के बावजूद भी हो सकता है उतना ज्यादा बेहतर परिणाम न प्राप्त हो। बहुत ज्यादा दौड़ भाग का होना, श्रम का अधिक होना, और मानसिक क्लेश अथवा मानसिक चिंता, अधिक्यता, विवाद आदि चीजें जो है यहाँ पर संभावित है। किंतु यह तभी जब आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव नीच राशि के हैं अथवा 6, 8, 12 में जाकर के शत्रु क्षेत्रस्थ अथवा पापक ग्रहों से युक्त हो, तो ही यह स्थिति आपको अपने जीवन में दिखाई देगी। अब यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपको अपने जीवन में अनुभव होती है, तो शनिदेव के किस प्रकार से जो है उपाय किए जाए जिससे कि यह विषय आपको सुभद अथवा शुभता प्रदान करें। तो शनिदेव को जो सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है, वह मंगलवार एवं शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। सप्ताह में एक बार हनुमान जी का दर्शन करें, घी का अथवा सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पुनः गरीबों की सहायता करें, उनको जो है कपड़े, भोजन, वस्त्र, अन्न आदि का जो है दान करें। विशेषतः शनिवार के दिन कृष्ण वर्णीय वस्तुएं, जैसे कि काला तिल हो गया, तेल हो गया सरसों का, पुनः काले वस्त्र हो गए, और जो उड़द की दाल होती है उसका दान, लोह का दान आदि चीजों का दान भी यहाँ पर आपके लिए शनिदेव के जो भी दुष्प्रभाव हैं उनको कम करने में सहायक होगा। तो आशा है कि यह जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। यदि किसी भी प्रकार से आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।